हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे। सॉल्यूशन बताया था आपको, होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का। सॉल्यूशन में दो चीज होती हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। द कंपोनेंट which is dissolved in another component, या कह सकते हो सॉल्वेंट। मतलब जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाए वो होता है सोल्यूट, इज कॉल्ड सोल्यूट। क्या बोलते हैं उसको? सोल्यूट बोलते हैं। And the component in which solute is dissolved is called solvent. जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाए वो सोल्यूट होता है, और सोल्यूट जिसमें डिसॉल्व किया जाए वो सॉल्वेंट होता है। इसको सिंपली ऐसे मान ले, चीनी और पानी, शुगर प्लस वाटर। ये सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। आमतौर पर सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में होता है, सोल्यूट स्मॉलर अमाउंट में होता है। अब जैसे भाई कह दे चाय बनाई है, पानी में चीनी डाल दिए, कभी कभार ज्यादा डाल दे, कम ज्यादा डाल दे, तो बनाने वाला कहता भाई ये 2 गिलास पानी लिए थे, 2 चम्मच चीनी डाल ली, 4 चम्मच चीनी डाल ली, 5 चम्मच चीनी डाल ली। तो क्या बता रहा है वो? उसकी कंसंट्रेशन बता रहा है उस समय। क्या बता रहा है? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या होती है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in a fixed amount of solution और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के फिक्स अमाउंट में, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के फिक्स अमाउंट में कितना सोल्यूट डिसॉल्व है, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के फिक्स अमाउंट में कितना सोल्यूट डिसॉल्व है, वो उसकी कंसंट्रेशन कराती है। कहते हैं 5 ग्राम शुगर इन 100 मिलीलीटर वाटर। तो 5 ग्राम 100 मिलीलीटर में है, तो 1 ग्राम पर मिलीलीटर होगी, पर 20 मिलीलीटर, पर 20 मिलीलीटर। तो ये इस प्रकार कंसंट्रेशन है। पर मिलीलीटर में कितना है? और भी कम आ जाएगी, 1 मिलीलीटर में और भी कम आ जाएगी। तो जो सॉल्यूशन की रिएक्शन होती है उसमें उनकी वॉल्यूम के अनुसार कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करना जरूरी होता है। तो पहला तरीका है कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का, मास परसेंटेज। क्या है मास परसेंटेज? इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स present in 100 gram
ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है वह उसकी कहलाती मास परसेंटेज। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है उसको कहेंगे मास परसेंटेज। कैसे निकालेंगे मास परसेंटेज को? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सोल्यूट का जो मास दिया है टोटल सॉल्यूशन के मास से भाग दे देंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो इस प्रकार क्या आ जाएगी मास परसेंटेज। होती क्या क्या होता है मास परसेंटेज? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्योंकि कितना सोल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, कितने ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, इसको कहेंगे मास परसेंटेज। क्या कहेंगे? मास परसेंटेज। आपके इस बुक में काफी मेथड दिए हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी वाला ही करेंगे, बस ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। दूसरा एनसीईआरटी में दिया है मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी। मोलरिटी क्या है? ये कैपिटल एम के द्वारा नोट करते हैं, नोटेड बाय कैपिटल एम। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल हैं? नंबर ऑफ मोल। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल हैं सोल्यूट के, वह उसकी मोलरिटी होगी। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। WB क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट, जो गिवन वेट होगा। MB क्या है? मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। मतलब वेट ऑफ सोल्यूट को मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट से डिवाइड कर देंगे तो वे क्या आ जाएंगे? ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। फिर मोलरिटी कैसे निकालेंगे? मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलरिटी निकल जाएगी। सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल दें, उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। किसे डिवाइड कर दें? वॉल्यूम से, तो वो क्या आ जाएगी? मोलरिटी। अब यदि मिलीलीटर में दे रखा है सॉल्यूशन तो लीटर बना लो, चाहे इसको यहां ही कर लो। मोलरिटी M इज इक्वल टू N2 करो। N2 N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यदि N1 लिख दूं मैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कहेंगे। 2 4 है सोल्यूट, 1 4 है सॉल्वेंट लिखते हैं, बस ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम V इन लीटर। V इन लीटर, वॉल्यूम इन मोलरिटी इज इक्वल टू N2 into 1000 by V in मिलीलीटर। अब यदि मिलीलीटर में ले रखी है, देखो आजाद नहीं करते बार हम यहां, हमने यहां वॉल्यूम ले लिया इन मिलीलीटर, तो मोलरिटी तो पर लीटर आएगी, तो इसके लीटर बनाने पड़ेंगे। लीटर बनाने के लिए बटे 1000 करेंगे, 1000 नीचे की बजाय ऊपर चला जाए गुणा में,
तो ये बन गया बात, ये और ये बात तो वही है, सिर्फ फर्क कितना है, ये वॉल्यूम इन लीटर है, वॉल्यूम इन मिलीलीटर ले लिया, जा रहा है। अब नंबर ऑफ मोल्स, अभी हमने देखा नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, W2, W फॉर वेट किसका, 2 फॉर सोल्यूट, M फॉर मोलिकुलर मास, 2 फॉर ए सोल्यूट। तो इसके स्थान पर रख दिया बस हमने, मोलरिटी इज इक्वल टू W2 बाई M2, ये तो हो गया इसके स्थान पे, इंटू 1000 बाई V थाई, V इन मिलीलीटर। ये आ गया, तो ये फॉर्मूला बन गया मोलरिटी का। इस प्रकार हम मोलरिटी ज्ञात कर सकते हैं, फॉर्मूला हो गया किसका, मोलरिटी का। आ रहा है समझ में, क्लियर हो गया। ये अगला मेथड है कंसंट्रेशन को दिखाने का वॉल्यूम के अनुसार सॉल्यूशन में। इसके बाद है मोल फ्रैक्शन में, मोल फ्रैक्शन। इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से क्या होते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट is the moles of that component divided by the total number of moles of all the components। भाई सॉल्यूशन जो है ना, उसमें आमतौर पर तो दो ही चीज होती है, सोल्यूट और सोलवेंट, लेकिन सोल्यूट एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे हमने वाटर लिया, वाटर तो ले लिया सोलवेंट, यहां ले लेते हैं नीचे, वाटर ले लिया सोलवेंट, इसमें डाल दी शुगर, चीनी डाल दी, मिल गई। उसमें हम साल्ट भी डाल सकते हैं, वो मिल जाएगा। उसी वाटर में, साल्ट और शुगर वाले में लेमन जूस भी डाल सकते हैं, ये चीज मिल जाएगी। तो ये क्या हो गया, सोल्यूट एक से अधिक हो सकते हैं, सोलवेंट एक रहता। तो जिसमें केवल एक सोल्यूट एक सोलवेंट है, वो बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, बाइनरी। तो जिस भी कंपोनेंट के हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है, अब यहां जो कंपोनेंट हो गए, यहां तो कंपोनेंट हो गए 4, एक तो वाटर हो गया, एक शुगर, एक साल्ट, एक लेमन जूस। लेकिन ये तीनों किस में आते हैं, सोल्यूट में आते हैं। इसमें आते हैं सोल्यूट। अब मान ले शुगर के नंबर ऑफ मोल्स N1 है, साल्ट के N2 हैं, लेमन जूस के N3 हैं, और वाटर के नंबर ऑफ मोल्स N4 है। या ए बी सी मानो, Na, Nb, Nc, Nd। ये शुगर के नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये साल्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये लेमन जूस के नंबर ऑफ मोल्स हैं, और ये वाटर के। ये हो गए भाई सभी के नंबर ऑफ मोल्स हो गए। अब मान ले हमने इसी के मोल फ्रैक्शन निकालने शुगर का ही, तो क्या करेंगे, शुगर के नंबर ऑफ मोल्स को सभी के नंबर ऑफ मोल से भाग कर देंगे। शुगर के प्लस साल्ट के प्लस लेमन जूस के प्लस वाटर के। मतलब जिस भी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालें, सॉरी मोल फ्रैक्शन निकालें, उसी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को टोटल
सभी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दें, इस प्रकार मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन number of moles of a component divided by total number of moles of all the components। आमतौर पर दो ही कंपोनेंट होते हैं, हम यहां बाइनरी सॉल्यूशन के लिए पढ़ रहे हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, ठीक है। अब मान ले मोल फ्रैक्शन x1 निकालें 1, तो मतलब क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो 1 लिख दिया, तो 1 सॉल्वेंट के लिए 2 सॉल्यूट के लिए, तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent। मतलब जिसके भी निकाल रहे हैं उसी के कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को सभी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देते हैं। जैसे देखो ये हमने x1 लिखा था, तो ये n1 बाई n1 प्लस n2, n क्या है नंबर ऑफ मोल्स, 1 फॉर सोलवेंट 2 फॉर सोल्यूट, n क्या नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे ही मान ले x2 निकाल रहे हैं तो n2 बाई n1 प्लस n2, जिसके भी निकालने यहां उसी के नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखना है और टोटल नंबर ऑफ मोल्स से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स से क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन, ये होगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है, x1 प्लस x2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मतलब किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन एक से ज्यादा नहीं आएंगे, एक से कम आएंगे हमेशा, या एक आएगा, मतलब दूसरे के 0 हो सकते हैं तो एक का एक होगा, लेकिन एक से अधिक नहीं आएंगे। मान ले एक के निकाल दिया हमने, x1 निकाल दिया, x2 निकालना, तो x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। एक के मोल फ्रैक्शन निकाल दो, फिर उन मोल फ्रैक्शन को एक में से घटा दो, दूसरे के आ जाएंगे। जैसे मान ले x1 की वैल्यू है 0.03, तो x2 क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.03, ये वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.97, ये वैल्यू, ये x2। एक के निकालने किसी के भी, दूसरे के अपने आप निकल जाते हैं, इस प्रकार निकल जाते हैं। लास्ट इसमें कंसंट्रेशन को शो करने का मेथड बचता है, लास्ट मेथड है जिसको हम कहेंगे मोलैलिटी। देखो आपके प्रदीप वाली बुक में तो 8-7 दिए हैं, 7 दिए हैं, +2 में 8 भी हैं, लेकिन यहां हमने इस केवल वही पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में है हमारे। ये क्या है, मोलैलिटी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स किसमें, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। ये ध्यान दें, 1 kg ऑफ ए सोलवेंट, 1 किलोग्राम सोलवेंट में, सोल्यूशन नहीं है यहां, 1 किलोग्राम सोलवेंट में कितने सोल्यूट के मोल हैं, वह मोलैलिटी कहलाएगी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ सोल्यूट, मतलब N2 लिखते हैं ना सोल्यूट के लिए, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम बाई M1 W1 बाई वेट है ना, सोलवेंट का वेट W1। ये मास ऑफ या वेट ऑफ सोलवेंट कह सकते हो, वेट लिख लो, वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। तो मोलैलिटी M इज इक्वल टू N2 बाई W1। अब ये इन किलोग्राम है, W1 इन केजी है भाई, इन केजी। अब मान ले 100 ग्राम में दिया हो ये, तो क्या करें भाई, चाहे तो पहले 1 किलोग्राम बढ़ा लो, या फिर N2 बाई W1 बाई 1000 करके ग्राम किलोग्राम बढ़ाओ, तो ये ऊपर चला जाएगा गुणा में 1000 इन ग्राम मिल गया। अब N2 हमने अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले, N2 क्या होता है, N2 इज इक्वल टू W2 बाई M2, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, ये नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो किसी के नंबर ऑफ मोल्स निकालो, उसी के वेट को उसी के मोलिकुलर मास से भाग कर दो, चाहे सोल्यूट हो चाहे सोलवेंट हो। सोल्यूट के वेट को सोल्यूट के मोलिकुलर मास से भाग करोगे तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, सोलवेंट के वेट को सोलवेंट के मोलिकुलर मास से डिवाइड करोगे तो सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो ये N2 सोल्यूट का है नंबर ऑफ मोल्स, तो ये W2 बाई M2 होता है, तो रखो यहाँ वैल्यू रख दी, W2 बाई M2 इंटू 1000 तो है बाई W1 इन ग्राम। तो ये फॉर्मूला बन गया मोलैलिटी का, इसका हो गया मोलैलिटी का। तो ये तरीके हैं कंसंट्रेशन निकालने के, इस प्रकार हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में होने वाली रिएक्शन के लिए। आज इतना ही करते हैं, ध्यान से समझना, पढ़ना, याद करना। धन्यवाद।